आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। आज एक अच्छी खबर भी आई डॉलर इनफ्लो की, जहां पे वर्ल्ड बैंक ने कुछ डॉलर्स हमें इशू किए हैं। फिर वो फंड्स जो हैं वो सिंध हुकूमत इंतज़ार वो करेगी, यूटिलाइज़ करेगी। जो रिहेबिटलाइजेशन प्रोजेक्ट है उसके अंदर उस चीज़ के ऊपर इसका काम होगा। फ्लड रिलीफ के अंदर ये डॉलर्स जब स्टेट बैंक के अंदर आएंगे आइंदा कुछ चंद रोज़ में, तो वहाँ पे इकॉनमी को कुछ सहारा मिलेगा। अब ये डॉलर्स कहाँ तक हमारा सहारा देंगे? अब ये जो फेस्टिव सीज़न आ गया है, आईएमएफ छुट्टियों पर है, वर्चुअल चैट्स के ज़रिए और आप कह लें सोर्सेज के ज़रिए जो है आईएमएफ और हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आपस में एक साथ ताल्लुक़ जोड़े रखा है इन्होंने, और ये अपनी डील को फाइनलाइज करने में जो 9th रिव्यू है इसको फाइनलाइज करने के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन उम्मीद नहीं लग रही कि ये इतना जल्दी होगा। मसाइल यही आ रहे हैं। अब ये जो पैनिक आया, इन्वेस्टर डर रहा है, उसकी मेन वजह यही है आईएमएफ। सिर्फ $500 मिलियन है, छोटा सा, लेकिन आईएमएफ ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी शराइत रखी।
जिसके अंदर पेट्रोल की लेवी और मज़ीद यहाँ से बढ़ाना, उसके बाद डॉलर की यानी पीकेआर की जो है वो डीवैल्यूएशन रखी है। अब वो डीवैल्यूएशन कहाँ तक एक्सपेक्ट की जा रही है, वो 255 से 260 के तहत वैल्यूएशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं माहिरीन। तो अब इतनी ज़्यादा डीवैल्यूएशन, फिर उसके बाद कुछ हैवी टैक्सेस इलेक्ट्रिक आप कह लें कि पावर सेक्टर के ऊपर करने का बोल रहे हैं, तो वो हैवी टैक्सेस जो है, फिर मज़ीद जो मोस्ट जो है आप कह लें कि पावरफुल जो उन्होंने रखा है इफेक्ट जो सुनने में आ रहा है, अभी तक ये रूमर्स ही है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा एटलीस्ट 2%। यानी कि हम इस जगह पे जो खड़े हुए हैं वो हम 16% पे खड़े हैं। तो जो इस वक्त सोर्सेज बोल रही हैं, जो कि चलने में आ रहा है, रूमर्स ही बोलेंगे अभी तक, क्योंकि ये अभी तक किसी भी ऑफिशियल जगह से नहीं है, तो उसको रूमर्स ही बोलेंगे, लेकिन रूमर्स ही वो हैं जो मार्केट को चलाती हैं, आगे पीछे करती हैं, ट्रेंड सेटर बन जाती हैं। तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2% ये बढ़ाने की बात हो रही है, जो कि इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल ही तबाही और बर्बादी है। इन्वेस्टर इस चीज़ के ऊपर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं बनेगा, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उसको बिल्कुल भी मतलब आप कह लें कि रजामंदी नहीं रहेगी। ये 18% जो है इंटरेस्ट रेट वो एक्सट्रीम हाई है। अगर वो कहीं लोन लेने जाता है तो नॉर्मल बैंक्स ने उसको 22% पे देना है, 23 पे देना है, 21 पे देना है, तो दैट इज़ वेरी हाई। तो ये वजूहात हैं जो नीचे आ रही हैं। फिर दूसरा, लोग डर रहे हैं कि हमारे पैसों का क्या होगा, इस सूरत में क्या नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से कोई भी हिकमत अमली इसके अंदर नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन एक ही खेल में लगी हैं, आवाम की तरफ वो ध्यान नहीं दे रही, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे कुर्सी का खेल चल रहा है। और जिसके अंदर ये आ रहा है कि अब नो कॉन्फिडेंस जो है वो कल शाम 4 बजे से पहले पहले जो है वो होगा, तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो रह जाएंगे। अगर नहीं होता तो राना सनाउल्लाह ने एक आप कह लें कि मीडिया से सोर्स के थ्रू उन्होंने फरमाया है कि भाई वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये एक अलग गेम चेंजर है, एक अलग तरफ जा रही है सियासत, और यहाँ सियासत के अंदर हर दिन एक नया मोड़, नया ट्विस्ट आता जा रहा है। लेकिन इस ट्विस्ट के अंदर अवाम और इन्वेस्टर पिस रहा है। इसी वजह से ये मार्केट के अंदर हम बड़े बड़े डिक्लाइंस देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ये डिक्लाइंस आ रहे हैं, अब ये इतना हैवी वॉल्यूम जो हमने देखा है, ये जो आज जनरेट हुआ है सेलिंग के अंदर, तो एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग से कुछ लम्हात पहले अगर आपकी नज़र गई हो या आप ग्राफ देखें सीमेंट इंडस्ट्री के, सीमेंट सेक्टर के, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा जब आप कह लें कि 409 रुपये के बाद लकी सीमेंट खड़ा हुआ था, वहाँ से 41 रुपये के डिफरेंस से 450 रुपये तक उसको ऊपर तक वहाँ पे बाइंग हुई है। मेपल लीफ के अंदर अपर कैप तक बाइंग हुई है, फौजी सीमेंट के अंदर बाइंग हुई है। तो ये वो जगह हमें नज़र आई हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स हमें नज़र आई। अब ये जो सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे मज़ीद जो है वो इसको एलिब्रेट करता हुआ चलूँ कि ज़्यादातर ये सेलिंग प्रेशर जो है वो अमूमन जो है वो होता है म्यूचुअल फंड्स का, लेकिन अब इसके अंदर इंडिविजुअल्स का भी जो है वो हाथ आ गया है। इंडिविजुअल्स भी जो है वो डर डर के उनके साथ जब उनका सेलिंग प्रेशर आता है तो वो अपने साथ भी माल बेचते हैं। तो आज वही सिलसिलेकार रहा तकरीबन कि वो भी माल बेचते रहे इंडिविजुअल्स भी, और अपने पोर्टफोलियोज़ को जो है वो बिल्कुल हल्का करने में लगे रहे। तो ये वो पैनिक सिचुएशन आ गई। अब हम इस सिचुएशन से निकल कैसे सकते हैं? इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक ही रास्ता भी मुल्क को नज़र आ रहा है, वो है IMF। किसी भी तरह हमें IMF की डील को 9th रिव्यू को हासिल करना होगा, और वो देखेंगे कि किस तरह हासिल करना है। वरना ये जिस तरीके से मार्केट नीचे जा रही है, यहाँ से डेली दिन ब दिन इन्वेस्टर कम होता जाएगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही की दिहाई पे वो खड़ा हुआ है जो कि ट्रेडर है। वो लेवरेज पे काम करता है और मार्केट उसको बिल्कुल आप कह लें कि डिस्ट्रॉय कर दी जा रही है, और उसके पास पैसा ख़त्म हो रहा है, मार्केट के अंदर से वो आउट हो रहा है, एग्जिट होता जा रहा है। तो हमारे पास हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर जो कि PSX है, इसके अंदर से इन्वेस्टर भी बाहर होता जा रहा है।
इस चीज़ का भी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, स्टॉक की मैनेजमेंट को और हमारे आप कह लें कि सारे इदारों को नोटिस लेना होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टर के मुहाफ़िज़ बने। वो यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी भी है, मुल्क के ऊपर भरोसा रखा हुआ है, क्योंकि जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे मेंशन है वो मुल्क के असासों के अंदर हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, लेकिन सारे मुल्क के अंदर फॉल होते हैं और कहीं ना कहीं इनसे मुल्क को फ़ायदा पहुँच रहा है। क्योंकि जब भी आपकी मईशत की बात होती है, सर फहरिस्त हमारी स्टॉक मार्केट रहती है और वहाँ पे अगर इस तरीके से इन्वेस्टर मार्केट से बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी प्रेशर सिचुएशन आएगी और बिल्कुल एक अजीब अलमिया कायम हो जाएगा। तो इन्वेस्टर को आपने इन रखना है, जैसे कि आप फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट करने के लिए कोई पॉलिसीज़ होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर अब जो है वो ध्यान देना पड़ेगा और काम होना चाहिए। मार्केट के रिकवरी मोड को लेके काम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब एवर टाइम लो पे आ गई हैं और ये सिलसिलेकार पिछले 1.5 महीने से चल रहा है कि हर दिन जो है वो मार्केट के अंदर सस्ते से भी सस्ता रेट आ जाता है। आप देखें कि हर थोड़ी देर के बाद एक नोटिस निकलता है जिसके अंदर आता है कि 52 वीक्स लो। तो यहाँ पे हर स्क्रिप्ट जो है वो 52 वीक्स लो पे है। जैसे कि कभी हमने अपने ज़हन गुमान में नहीं सोचा होगा कि नेशनल रिफाइनरी जो हमारा गवर्नमेंट असासा है वो इस रेट पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद पाक सुजुकी मोटर्स हो गया, आपका GHNI हो गया, इंडस्ट्रीज़ जो है ये हो गया। तो ऐसे शेयर्स जो कि ब्लू चिप के अंदर काउंट होते थे, अब ये वहाँ से निकलना शुरू हो गए। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। और फिर जो टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल फेलियर पिछले पूरे 3 हफ्ते से मार्केट के अंदर हो रहा है। हर ग्राफ, हर टेक्निकल फेल है, वो इस मार्केट के अंदर खड़ा नहीं हो पा रहा। इवन फंडामेंटल्स हम इस वक्त फेल होते जा रहे हैं कि हम एक चीज़ इस उम्मीद पे आ जाएं कि चले हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स लेते हैं, इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, इसकी ये चीज़ अच्छी है, फला चीज़ अच्छी है। उसके पूरे 5 साल निकाल के देख लें, हम 1 साल पे देख लें, 6 महीने पे देख लें, लेकिन वो स्क्रिप्ट भी दिन ब दिन नीचे आती जा रही है। तो इन चीज़ों को अब आगे इदारों ने भी देखना पड़ेगा। बाकी इन्वेस्टर को थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा मार्केट के ऊपर, जो कि वो हमेशा से रखता है। 2008 में भी इन्वेस्टर ने क्राइसिस देखे, उसके बाद में कोरोना में भी देखे, बीच में मिड 2012 के पास भी देखे। तो ये क्राइसिस जो है मार्केट के अंदर नॉर्मली आते रहते हैं। रिसेशन पूरी दुनिया में आता है, इन्फ्लेशन इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ हमारा मसला नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये चलती रहेंगी। इसके अंदर से वे आउट हमें ढूंढना है, मार्केट को चलाने का तरीका हमें ढूंढना है और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका हमें ढूंढना है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कैसे आएगी, क्योंकि अभी हमारा जो मुल्क है वो स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयर भी नहीं है। तो इसके बारे में जितनी हम इस पॉइंट से भी, इन सस्ते रेट से भी जितनी अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाएंगे, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर वो हमारा हिस्सा होगा, मार्केट का रिकवरी मोड होगा, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बाकी जो न्यूज़ेस हैं वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कल की मार्केट की अगर मैं बात करता चलूँ तो कल है 21 दिसंबर 2022। कल की मार्केट को अब हमने प्रेडिक्ट कैसे करना है और कल क्या हिसाब किताब हो, ये ग्राफ मेरे सामने है, शायद आपको नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो। इसके अंदर जो चीज़ है, अब जो हम इस ग्राफ से हम पता लगा लें तो वो फिर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। कल भी हमने यही बात की थी कि ग्राफ के मुताबिक जो है चीज़ें वो ओवरसोल्ड है। टेक्निकली चीज़ें बिल्कुल मतलब यहाँ पे उस जगह पे खड़ी हुई जहाँ से बाउंस बैक बनता है। आज जो है वो 40,680 के पास से बाउंस बैक ड्यू था, लेकिन हमने देखा कि वहाँ से भी 1000 पॉइंट्स मजीद मार्केट कम हो गई। मार्केट जो है 39,533 पॉइंट तक आ गई। तो यानी कि वहाँ से 1150 पॉइंट मार्केट स्टिल उस लेवल से भी नीचे आई जो आज की मेन सपोर्ट थी। एक बहुत हैवी सपोर्ट नज़र आ रही थी और उम्मीद ये की जा रही थी आज की मार्केट में कि मार्केट जो है आज के लेवल से, जब सुबह में 66 पॉइंट प्लस हुई थी, कि ये कहीं 250-300 पॉइंट प्लस चली जाए और आज रेजिस्ट करे, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं आई। और वजूहात सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पॉलिटिकल हैं। इकोनॉमिकल मसाइल से ज़्यादा, फाइनेंशियल मसाइल से ज़्यादा हमें हर्ट कर रहे हैं इस वक्त हमारे पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स।
जिसके ऊपर हमें बहुत जल्द काम करना होगा, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो थोड़ा सा इसका ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम करेंगी। बाकी मार्केट ने आज नहीं तो कल रिकवर होना है, ज़रूर होना है। आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, और सालों साल से इसी मार्केट के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मार्केट जब रिकवर करती है तो मार्केट रिकवर भी इसी तरीके से करती है। ये आप लोगों की मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो है फिर हज़ार पॉइंट्स की तेज़ी भी होती है, 1500 पॉइंट्स की भी तेज़ी हमने पर डे देखी है, 800 भी है, 1200 भी है। इसी तरह मार्केट 3-4 दिन चलेगी, कंटिन्यूसली रिकवर करेगी अच्छी न्यूज़ के ऊपर, और तमाम तर रेट्स वहाँ पे फिर आ जाते हैं। तो सब्र वाले की मार्केट है, उसके लिए विन विन सिचुएशन होती है। पेशेंस रखें, कोशिश करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स के अंदर रखें। बेशक वो इस वक्त नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनके पे आउट एंटाइटलमेंट्स जो हैं वो आपको आगे पे ऑफ कर देंगी। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह रात को सेशन में मिलेंगे व्हाट्सएप के। बाकी कल सुबह ओपनिंग बेल के अंदर आपको जो भी दिन की मज़ीद खबरें होंगी उससे आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।